हमारे हिंदुस्तान के आईनी तौर पे हर 10 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एम्प्लॉयज़ के लिए एक कमीशन जो है वो बैठता है, वो अपनी सिफारिशात रखता है और हर 10 साल के बाद वो लागू होता है, जिससे मुलाजमीन को जो भी मराहत मिलती हैं उसी के मुताबिक मिलती हैं। वो सिफारिशात जो हैं अब 8th पे कमीशन जो है इस साल 2025 में बैठा और उन्होंने अपनी सिफारिशात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हैं, जो पहले 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। तो उसमें हमें पेंशनर्स को बहुत सारे खदशात थे, जिसके लिए ये कहा गया कि पेंशनर्स को जो एक 2026 से पहले पेंशनर्स हैं उनको कोई मुराद जो है उसमें नहीं है, ना ही डीए है। मुलाजमीन को जितनी जो सहूलियात मिलने जा रही हैं हम उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारक देते हैं कि उनका एक अच्छा कदम है। लेकिन पेंशनर के साथ साथ जो है यहाँ पर बेइंसाफ़ी हो रही थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पहले जजमेंट दी है, तो जो इसमें वो जजमेंट में ये कहा गया है कि इक्विटी को बराबर रखा जाए। इक्विटी जो है होनी चाहिए पेंशनर्स के और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पे बढ़ती है, साथ साथ पेंशनर को भी वो सारी सहूलियात मिलेंगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक आइनी तौर पर फैसला हुआ है ऑलरेडी, उसको दरकिनार किया इस बार। तो हमारी उसी सिलसिले में आज पूरे हिंदुस्तान भर में जो पेंशन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऑल स्टेट पेंशन यूनाइटेड फ्रंट दिल्ली में है, वहाँ पर वो भी कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेमोरेंडम हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। उनसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पेंशनर को बहुत सारी मराहत की ज़रूरत है, तो जो सहूलियात आप गवर्नमेंट जो है देना चाहती है दे सकती है वो देनी चाहिए। हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ना ही ये चैरिटी है। तो जिस कौम की, जिस मुल्क की वेलफेयर बुजुर्गों की ना हो तो वो मुल्क पीछे आगे तरक्की नहीं करता, पीछे रह जाता है। तो एक पेंशनर जो है उसके सिर पे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं और बच्चों की शादी वगैरह और तामीर और तरक्की के मसले में उनका बड़ा रोल है। तो हम इसी साहब को मेमोरेंडम दिया कि जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजेंगे और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें वेलकम किया और हमारी बातें सुनी। उसके अलावा भी हमारे स्टेट लेवल पे जो मसले थे वो भी हमने डी साहब से उनके डिस्कस किया और डी साहब ने पूरा यकीन दिलाया कि हम पेंशनर के साथ हैं, पेंशनर को जहां भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहां पर हाजिर हैं। मैं उनका भी शुक्रिया था किया सर। उन्होंने कहा कि हमें अभी ये पहली फुर्सत में जो है आपका मेमोरेंडम जो है वो जिस क्वार्टर पे भेजना है मैं वो भेजूंगा, खास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ताकि हमारे जो है इंक्लूजन हो सके 8th पे कमीशन में। और उसके अलावा जो हमारे स्टेट लेवल पे सर हमारी पेंडेंसी है, हमारे मुलाजमीन जो रिटायर हो गए हैं 2-2 साल से, हमारी ग्रेजुएटी है, कैश इन लीव का मसला है, जीपी का मसला है, कैश इन लीव का मसला है, कम्यूट का मसला है सर।